बहुत बार ऐसी कहानी सुनते हैं कि ट्रेडमिल के ऊपर किसी ने वॉक किया और अचानक से गुजर गए, हार्ट अटैक आया, राइट। या हम कहीं पर सुनते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा कुछ पसीना हुआ और अचानक से हार्ट अटैक आया। ये अचानक से नहीं हुआ, बहुत सारी वजहें हैं जिसमें मैं आपको टॉप 3 वजहें बताने वाली हूँ। हार्ट अटैक टॉप किलर के लिस्ट में पहुंच चुका है। अनफॉर्चुनेटली आज भारत में हर सेकेंड, हर मिनट, हर 1 घंटे पर हम कोई ना कोई न्यूज़ सुन रहे हैं कि हार्ट रिलेटेड या तो किसी को कंडीशन हुई। इवन मेरे पास 25-25 साल के ऐसे लोग आते हैं जिनको हार्ट अटैक आया हुआ है। क्यों? आज कम उम्र में ही लोगों को हार्ट के इश्यूज हो रहे हैं। क्यों ऐसा है कि भले ही शायद फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसके बावजूद हार्ट की कंडीशंस बढ़ रहे हैं। बहुत सारी वजहें हैं जिसमें मैं आपको टॉप 3 वजहें बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना ताकि हार्ट रिलेटेड कंडीशंस जैसे इवन हाइपरटेंशन हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल पुअर होना या हार्ट अटैक जैसे इश्यूज आना, अगर आप उसे प्रिवेंट करना चाहते हैं या अभी ऑलरेडी हार्ट रिलेटेड कोई कंडीशन है, कैसे उसको दूर किया जाए, उसके प्रैक्टिकल सोल्यूशंस मैं आपको देने वाली हूँ। एंड रूट कॉज के ऊपर मेनली बात करेंगे। बट मैं क्यों इसके बारे में बता रही हूँ? क्योंकि मैंने अब तक हजारों लाखों लोगों को हेल्प किया है हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, डायबिटीज, फैटी लिवर और ऐसे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसऑर्डर से नेचुरली कैसे दूर होना सिर्फ लाइफस्टाइल के साथ। मेरा नाम शिवांगी देसाई है। आई एम द फाउंडर ऑफ इट भारत मिशन एंड अ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कोच। मैं बहुत पैशनेटेड हूँ इस सब्जेक्ट को लेकर क्योंकि मुझे पता है कि आपका बॉडी है ना, मैजिकल है। आपका बॉडी वो कर सकता है जो कभी आप सोच नहीं सकते, बिकॉज इट इज द मोस्ट मैजिकल मशीन ऑन द प्लेनेट। सिर्फ उसे अलाउ करना है सेल्फ हीलिंग करने के लिए, और वो सेल्फ हीलिंग के लिए बस कुछ कुछ अवेयरनेस की जरूरत होती है, जिसमें हार्ट अटैक आज मैं मेनली बात करना चाहती हूँ। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को जब आप एंड तक देखेंगे आपको ना सिर्फ खुद के लिए एक परमानेंट सोल्यूशन मिलेगा, बट आप अपने आसपास अगर किसी को प्रॉब्लम आया है तो उनके साथ शेयर करके भी उनको हेल्प कर सकते हैं। 3 वजह जिसमें सबसे पहला रूट कॉज जो हार्ट अटैक को लेकर है, दैट इज इन्फ्लेमेशन। यस, सबको लगता है सैचुरेटेड फैट या कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल पुअर होना वो वजह है, नहीं। वो एक बहुत छोटा सा फैक्टर है। बड़ा फैक्टर है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या है आसान भाषा में मैं कहूँ तो, जब आप चल रहे हो और अचानक से कहीं पर टकराते हो तो वहां पर एक सूजन हो जाती है, लाल हो जाता है, राइट। वो क्या है? वो है इन्फ्लेमेशन। आपका इम्यून सिस्टम एंगेज हुआ, उसे लगा कि कहीं चोट या डेंजर या खतरा है, तो उसने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स प्रोड्यूस किए ब्लड में और वो टारगेटेड एरिया पर गए और वहां पर सूजन किया। क्यों किया? 2 पर्पस। एक, हीलिंग फास्ट हो, रिपेयरिंग फास्ट हो, सो इट इज गुड। और दूसरा, वहां पर आप और ज्यादा चोट ना लगाओ। जैसे आपको यहाँ पर चोट आई है, अगर सूजन नहीं होगा ना तो आप उसे और ज्यादा शायद चोट लगा सकते हो। तो ये 2 पर्पस है विच इज गुड। इसे अक्यूट इन्फ्लेमेशन कहा जाता है। बट मैं जिस इन्फ्लेमेशन की बात कर रही हूँ वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। मतलब कि बिना वजह अगर आपका इम्यून सिस्टम इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है तो वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्यों करता है ऐसा? क्योंकि जब हम बार बार स्ट्रेस में आते हैं, जब हम बार बार पुअर डाइट लेते हैं, जंक खाते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाते हैं, हाई शुगर, हाई सोडियम और ट्रांसफैट वाला खाना खाते हैं, तो हमारा बॉडी जो है उसे खतरे के रूप में लेता है। उसे ऐसा लगता है कि इसे चोट आई है बॉडी को, और वो क्या करेगा? रिपेयर करने के लिए वो इन्फ्लेमेशन देगा, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स ब्लड में प्रोड्यूस करेगा। बिना वजह ये होते रहता है, बार 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 होता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक जैसे प्रॉब्लम आते हैं, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। सबसे पहला तो स्ट्रेस को दूर करना बहुत जरूरी है। जितने भी लोगों को इन्फ्लेमेशन होता है, जितने भी लोगों को हार्ट अटैक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, देखा जाता है कि उनका एक्चुअली प्रॉब्लम है ना स्ट्रेस था। कहीं ना कहीं वो मन में ही कुछ पास्ट के कुछ विचारों में थे जिसको दूर नहीं कर पा रहे थे। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। देखो, बहुत बार ऐसी कहानी सुनते हैं कि ट्रेडमिल के ऊपर किसी ने वॉक किया और अचानक से गुजर गए, हार्ट अटैक आया, राइट। या हम कहीं पर सुनते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा कुछ पसीना हुआ और अचानक से हार्ट अटैक आया। ये अचानक से नहीं हुआ, उसके पीछे क्या वजह थी हम नहीं जानते हैं। मे बी हो सकता है स्मोकिंग का हिस्ट्री है, मे बी हो सकता है स्ट्रेस का हिस्ट्री है। बट देखो, प्रॉब्लम ये होता है, एक छोटी सी कहानी से आप समझ पाओगे। एक बार एक इंसान जो था, उसका काम था, यहाँ पर टोकरी रखी गई थी जहां वो घर घर जाता और पुरानी किताबें कलेक्ट करता। वो किताबें यहाँ रखी जाती थी।
एक दिन ऐसा था जिसमें पूरी टोकरी जो है ना काफ़ी भर चुकी थी किताबों से। वो आखिरी घर में जाता है, नॉक करता है, सामने वाला दरवाज़ा खोलता है और एक पतली सी किताब उसके सिर पे रखने के लिए जाता है। 50 ग्राम की 50 पेज की किताब थी। जैसे ही टोकरी के ऊपर वो रखा, अचानक से वो इंसान जो है उस किताब के वज़न से गिर गया। अब आप सोचोगे वो 50 ग्राम किताब का वज़न नहीं ले पाया। उसका प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि वो 50 ग्राम की किताब के पहले जो वो वज़न लेकर घूम रहा था, उसके ऊपर जब 50 ग्राम आया, तो वो प्रॉब्लम हुआ और वो ट्रिगर था। इट वाज़ नॉट द रूट कॉज़। रूट कॉज़ वाज़ वो पुराना वाला वज़न। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रेडमिल रूट कॉज़ नहीं है। वो अचानक से बहुत पसीना हो जाना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम और रूट कॉज़ ये है कि पहले से बहुत सारा टोकरी, वज़न, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़िम्मेदारी लेकर वो घूम रहे हैं और उसके ऊपर जब ये प्रॉब्लम आता है, राइट? जब स्ट्रेस होता है एक्सरसाइज़ करने से या कोई भी तरह से, तो उसको हार्ट अटैक आता है। कैसे कम करना? जैसे मैंने बताया वैसे उसके अलावा जो एक और चीज़ है कि स्ट्रेस को तो कम करना ही है। डीप ब्रीदिंग करने से, मेडिटेशन करने से, प्राणायाम वगैरह जब आप करते हो, बट उसके अलावा जो है जंक खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाना, शुगरी फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स, जितना भी पैकेज्ड फूड है, ट्रांस फैट, राइट? ये सब कुछ जो है वो दूर करना ज़रूरी है ताकि बॉडी को समय मिल सके हीलिंग करने के लिए। इवन एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप ले सकते हो कैप्सिकम, बेल पेपर्स, जैसे ग्रीन, येलो, रेड जितने भी आपको मिलते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो सकते हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हो सकते हैं या फ्रूट्स हो सकते हैं। ये सब कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं हील करने के लिए। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड जो रूट कॉज है, दैट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, डायबिटीज का भी रूट कॉज है, पीसीओडी का भी है और कहीं ना कहीं हार्ट इश्यू में भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। व्हाट इज इंसुलिन रेजिस्टेंस? सिंपल है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बट वो सेल सुनता नहीं है। और जब नहीं सुनता है तो आप जो खाना खा रहे हो वो सेल तक पहुंच ही नहीं रहा है, वो एक्चुअली आपके फैट में कन्वर्ट हो रहा है। और जब ये होगा, आपका ना सिर्फ डायबिटिक का रिस्क बढ़ जाता है बट हार्ट रिलेटेड कंडीशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो उसके लिए क्या करें? सिंपल है, ऐसा खाना खाइए जो लो जीआई फूड हो। लो जीआई फूड मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स। अब मैं आपको टेक्निकल भाषा में नहीं समझाना चाहती, एकदम आसान भाषा में समझाना चाहती हूँ। तो आसान तरीके से ऐसा फूड खाइए जो होल फूड, होल ग्रेन हो, या ऐसा खाना जो वेजिटेबल्स रिच हो, प्लांट बेस्ड ज्यादा हो, राइट? सो एग्जाम्पल है कि आप अगर पूरे दिन के दौरान सैलेड या कोई भी किस्म से वेजिटेबल नहीं लेते हैं, 2 से 3 सर्विंग, तो उसे ऐड करना शुरू कर सकते हैं, राइट? या उसके अलावा अगर आप फ्रूट लेना चाहते हो तो मेक श्योर करिए कि उसे आप नट्स के साथ सोक करके, नट्स को ले सकते हैं, 5 से 7 बादाम, 1 या 2 अखरोट, वो ले सकते हैं। फिर आप एक आध फ्रूट ले सकते हैं। नट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन हेल्दी फैट भी ज़रूरी है। सो हेल्दी फैट में नट्स एंड सीड्स आ जाएंगे जो आप सोक करके ले सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर अप्लाई करोगे तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस धीरे धीरे दूर होगा। इवन एक्टिविटी, एक्सरसाइज, टाइम पे सोना, ये सब कुछ आपको हेल्प करने वाला है। बट तीसरी मेन वजह जो है हार्ट अटैक की, वो सबसे बड़ी वजह है, एंड दैट इज लोनलीनेस। मैं यूएस में जब जितनी भी बार जाती हूँ, हर बार जो पेट होते हैं ना, घर में पेट रखते हैं हम, एक डॉग रखते हैं, कैट वगैरह, वो नंबर हमेशा बढ़ा हुआ देखती हूँ, जितनी बार मैं जाती हूँ। या जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में मैं ट्रैवल करती हूँ, आप भी जब करते होंगे आपने देखा होगा, वहां पर एक्चुअली जो पेट्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा है। क्यों है ज्यादा? ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो चुका है, बात करने के लिए लोग नहीं है, सोशल हेल्थ पुअर हो चुकी है, जिसकी वजह से वो एक्चुअली डॉग से बात करते हैं या उनको पेट रखना पड़ता है। एटलीस्ट वो सामने जवाब तो नहीं देता, तो बोले ह्यूमन के सामने तो वो अच्छे हैं, बट इन अ वे ह्यूमन कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। रिमेंबर, वी आर सोशल बीइंग्स, वी आर ह्यूमन बीइंग्स। हम कोई ऐसे नहीं है कि जो बस रोबोटिक लाइफ जिए, सुबह उठो, काम करो, पूरा दिन मेहनत करो, खाने के वक्त खाना खाओ, और वो भी टीवी को देखते देखते, स्क्रीन को देखते देखते एंजॉय नहीं करना है। शाम को घर पे आओ, आपका शो देखो और फिर सो जाओ। इट्स अ रोबोटिक बॉक्स लाइफ दैट वी आर लिविंग। बट हमें उसे बाहर आना पड़ेगा। हम जी नहीं रहे हैं, हम बस एग्जिस्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट एंजॉइंग आवर लाइफ। और जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन कम कर देते हैं अपनी लाइफ में, लोनलीनेस जब आ जाता है, तो मैं बता दूं आपको, फैक्ट ये बताता है, सर्वे ये बताता है कि लोनलीनेस से आज ज्यादा जाने जा रही है
कंपेयर टू स्मोकिंग। यस, स्मोकिंग से भी ज्यादा डेंजरस आज अकेलापन बन चुका है। और लोनलीनेस की टेक्निकल डेफिनेशन है, अगर आपके 3 से भी कम दोस्त है कि जिनको आप अपने कोई भी दिन के समय पे फोन करो और वो आपको अपने मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम के लिए सहारा दे, सपोर्ट दे। अगर ऐसे 3 दोस्त भी नहीं है ना, 3 या उससे कम है, मतलब कि लोनलीनेस आ चुका है। दैट्स अ टेक्निकल डेफिनेशन। एंड आज हम देखते हैं ज्यादातर लोग अकेले हो चुके हैं। मे बी अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए कोई नहीं है। बहुत जरूरी है, आपका हार्ट है ना, वो रिप्रेजेंट करता है प्यार को, इमोशन को। और जब आप अपनी सारी भावनाओं को, पूरे दिन में क्या हुआ, मे बी आप अवार्ड जीत कर आए, बट उस अवार्ड की खुशी नहीं होगी ना जब वो शेयर करने वाले घर पे कोई लोग नहीं है, या मे बी आपको समझने वाले कोई आसपास लोग नहीं है। वर्ल्ड टूर में खुशी नहीं है, आप वर्ल्ड टूर किसके साथ कर रहे हो उसमें खुशी है। तो आज वो जो अकेलापन आ चुका है ना, क्योंकि हम फास्ट लाइफ में हैं, फटाफट सक्सेसफुल होना चाहते हैं, हमें जरूर होना भी चाहिए, वी शुड बी सक्सेसफुल, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर सोशल, मेंटल, इमोशनल हेल्थ, राइट। सो क्या करना, सोल्यूशन इज वेरी वेरी सिंपल। ऐसे लोगों को पहले तो अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए जो टॉक्सिक लोग हैं, मतलब कि जो आपको नेगेटिव एनर्जी देते हैं, जो आपके थॉट्स के साथ मैच नहीं करते हैं, जो आपको नीचे लेकर आते हैं, जो आपके गोल्स को नहीं समझते, उनको दूर करिए। और ऐसे लोगों के बीच में रहना शुरू कर दीजिए जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिव है, जो आपको हमेशा खुशियां देते हैं, जो आपसे बहुत ज्यादा कुछ ड्रेन नहीं कर देते हैं आपकी एनर्जी, बट आपको एनर्जी देते हैं बेसिकली। सो वो आप ट्राई करें। और जब आप वो करेंगे ना, आई बेट ऑन इट कि आप देखेंगे कि आपकी इमोशनल, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी, आपका हार्ट खुश रहेगा। और हार्ट खुश रहेगा तो वो क्यों आपको अटैक देगा, है ना। ये आपको एक थोड़ा जादुई जैसा लग सकता है, बट ये ना मेटाफिजिकल साइंस है। मेटाफिजिकल साइंस मतलब ये ऐसा साइंस जो एक्चुअली प्रूव नहीं हुआ है, बट बिलीव मी, हम डाइट कर ले, एक्सरसाइज कर ले, टाइम पे सो ले, इंसुलिन रेजिस्टेंस और इन्फ्लेमेशन को दूर कर ले, जब तक हम लोनलीनेस को दूर नहीं करेंगे तब तक परमानेंट सोल्यूशन नहीं आने वाला है। एंड ऑल द मैन, अगर आप मैन हो या आपके घर में जो पुरुष है, उनको बताइए कि सारे अपनी जिंदगी का भार खुद के कंधों पे मत लीजिए, घर पे आके एक्सप्रेस करो। जरूरत पड़े तो मे बी परिवार को बताओ, या मे बी आप डायरी में लिख दो अगर परिवार को नहीं बताना है, बट एक्सप्रेस करो। वो 2 ग्लास आपको काम में नहीं आने वाले हैं, वो सिर्फ टेम्पररी सोल्यूशन है। वो स्मोक करना टेम्पररी सोल्यूशन है, उससे सिर्फ हार्ट और ज्यादा डैमेज ही हो रहा है, राइट। सो ऐसा तरीका हम ढूंढे जिसमें हम प्रॉब्लम को एक्सप्रेस भी कर सके, इमोशन को एक्सप्रेस कर सके और खुश भी रह सके। 3 थिंग्स वर्क करोगे उसके ऊपर, इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड लोनलीनेस, आई एम श्योर हम इस देश को, भारत देश को वापस से जो एक हेल्थ में, स्पिरिचुअलिटी में आगे था ना, उसको आगे वापस से लेकर जा सकते हैं, अगर आपका सपोर्ट मिल जाए और आप इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। मैं एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ जोश टॉक्स को, जिन्होंने इस नॉलेज को प्लेटफॉर्म दिया है आपके साथ शेयर करने के लिए। एक्सट्रीमली ग्रेटफुल, थैंक यू।